पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर खुल रहा है। फाइनली ये ख़बरें फिर से कानों से अब ये है ना वो टकराने लगी हैं। तो इस पे आज मैं आपको कुछ इसी चीज़ों पे हकीकत पे मबनी बड़ी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या इसमें अब चांसेस हैं, क्या हो रहा है। उसके अलावा अब ये जो फेरी सर्विस है, बहुत सारे लोग पिछली मेरी वीडियोस की अपडेट में पूछ रहे थे कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा। 1 तारीख को जारी थी, अब कहाँ जारी है, कब जारी है या जा चुकी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेरी चलने लगी हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैं अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। बॉर्डर का इस वक्त जो ताज़ा हाल है, ताज़ा मामला है या खस्ता शिकस्ता हाल है, वो सारा मैं अभी आपको बता देता हूँ। आंखों देखा हाल आपको बता देता हूँ विजुअल्स के साथ। मगर उसके अलावा इस वक्त जो बॉर्डर खुलने वाला है, आज मैं उसके ऊपर बड़ी बात करने वाला हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आए या शायद आप लोग इससे ख़बरदार भी हो जाएं या शायद आप लोग उसकी तैयारी करने लग जाएं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। जी हाँ, आज का ख़ास मौजू तो यही है कि बॉर्डर जो है वो अब खुलने वाला है या क्या सीन है। मगर बॉर्डर की ताज़ा सूरत हाल भी बताऊँगा। मगर उससे ज़्यादा पहले बहुत सारे लोग इस बारे में अब जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं कि यार ये फेरी का मामला कहाँ तक पहुँचा। इतनी सारी वीडियो तुमने बना के डाल दी हैं। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का ये जो है मौजू है फेरी सर्विस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ शुरू हो रही है कि जिसके ऊपर बहुत जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एवर है और एक ऑप्शन है। मगर उससे पहले कुछ चीज़ों पे मैं बड़ा ही हैरान हूँ। मैंने कहा अगली वीडियो पे इस पे बात ज़रूर करूँगा। और वो बात ये है कि बहुत सारे लोग, तकरीबन अच्छे खासी तादाद मेरे कमेंट्स में फेरी के ऊपर, एक क्रिटिसिज्म ये है कि भाई फेरी बहुत ज़्यादा महंगी है। चलें समझ में, मैं बिल्कुल आपकी बात पे एग्री करता हूँ। मगर दूसरा जो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं वो ये है कि फेरी 30,000 में जा रही है या 20,000 में जा रही है, मगर हम तो बाय रोड चले जाते हैं। बिल्कुल सही करते हैं आप लोग, मैं भी यही करूँगा आपकी जगह होता। मगर ये बता दें बाय रोड खुला है क्या? मैं ये सवाल करता हूँ तो फिर कोई जवाब नहीं आता। भाईजान 1 साल होने को आ गया है, फरवरी में 1 साल हो जाएगा पूरा बॉर्डर को बंद हुए हुए। तो आप जो कराची से रीमदान की बात कर रहे हैं या कोयटा से तफ्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हाथ लगा के वापस आना है आप लोगों को या बॉर्डर पार भी करना है? बॉर्डर तो बंद है, आपको तो आगे जाने दिया ही नहीं जाएगा। मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूँ कि मुझे एक बंदा ऐसा बता दें जो कि ज़ाहिर इमाम रज़ा हो या वैसे टूरिस्ट हो और जो बॉर्डर ज़रा पाकिस्तान से, कराची छोड़े पाकिस्तान से ईरान जा चुका हो, सिवाय स्टूडेंट्स या अकामत वालों के। उस पर भी आता हूँ मैं। फेरी और बॉर्डर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले आता है बाय एयर, उसके बाद आता है बहरी जहाज़, फेरी सर्विस, क्रूज शिप, उसके बाद आता है ट्रेन और उसके बाद आती है बस या बाय रोड। मतलब इन 4 चीज़ों के अलावा अब क्या बचा है? मुझे कोई ऐसी बात बता दें। हवा में खुद से तो उड़ने से जाने से रहे आप लोग, या आप तहियल अर्ज़ यानी टेलीपोर्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो बचा क्या है? या तो जहाज़, वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर आता है फेरी का। बिटवीन द जहाज़ और ट्रेन है ना, उसकी कीमत बिटवीन जहाज़ और ट्रेन है, बस से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद ट्रेन आती है, ट्रेन तो चलती ही नहीं है। और उसके बाद बाय रोड है जो कि 1 साल से बंद है। तो किस बात की आपको ये फ्रस्ट्रेशन है कि भाई जब बॉर्डर बंद है तो आप ये क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम चले जाएंगे बस में 3,000 रुपये में? भाई बिल्कुल जाएंगे, मैं भी जाता हूँ 3,000 3,500 में। मैं तो टोयोटा करोला लेके चले जाता हूँ। टोयोटा करोला 3 बंदों की फैमिली आपकी 28-27 हज़ार में पहुंच जाती थी। मगर जाके करेंगे क्या जब आपको वहां से जाने ही नहीं दिया जाएगा, बॉर्डर बंद है। तो इसकी बात ही ना करें। फेरी इज अ मिडिल बिटवीन जहाज एंड ट्रेन। और फेरी के खर्चे ज़रा सुन लें। कुछ लोगों ने कहा था, ये भी कहा था, इस पर भी बात करता हूँ कि फेरी 60,000 आने जाने का, 250 लोग हैं तो ये जो है ना वो इतने में तो फेरी ख़रीद लेंगे। फेरी हो गई क्या वो, या आपकी ऑटो में हैरान हो गई? फेरी की कीमत पता है आप लोगों को? एक मामूली सी फेरी भी 1.5 मिलियन डॉलर की आती है। सिर्फ फेरी की बात कर रहा हूँ और अखराजात की तो बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तानी रुपए में ये होती है फेरी 448 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी तकरीबन 45 करोड़ रुपए। उसके बाद उसका जो ईंधन होता है, उसका जो फ्यूल होता है, वो 1500 लीटर पर घंटा चलता है का डीजल। और उसके बाद उसकी डॉकिंग फ़ी, सेफ्टी, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें कुल मिला के। तो आप क्या कंपैरिजन लगा रहे हैं? जहाज़ का कंपैरिजन कभी बस से लगाया है आपने? तो फेरी का कंपैरिजन कैसे आप बस से लगा रहे हैं?
तो ये ज़रा कंपैरिजन करना बंद करें और उस दिन कर लीजिएगा। मैं उस दिन आप लोगों को फिर भी सुन लूँगा जब बॉर्डर खुल जाए। फेरी जो है ना वो 3,000 की तो खैर कभी भी नहीं होगी। मनोड़ा की कश्ती भी आपकी जो है ना उसमें भी चले जाए चाबहार तो वो भी 3,000 रुपये नहीं लेगा। अगर आप कुल मिला के कर भी लें तो ये 15,000 तक आ जाएगा पर बंदा पर हेड कराची से चाबहार, और ये आएगा इंशाल्लाह ताला। देखें 20-25 हज़ार तक तो ये आ रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये फेरी चल क्यों नहीं रही, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि फेरी आ गई है, फेरी रुकी हुई है। मैंने ये भी इतलात आपको पिछली वीडियोस में दी थी। फेरी जो है ना इस वक्त डॉक पे लग गई, उसके बाद इसकी इंस्पेक्शंस जो शुरू है तो उन्होंने कुछ एतराज़ात किए तो वो कुछ उसकी फिक्सिंग उसको ठीक कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें, रात की लाइट्स, टेलीकॉम्स और ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। उसमें बड़े डिले आए हुए हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में हमारे कराची में काश होते हमारे ये मोहसिन नकवी साहब, तो वो 90 दिन में माशाल्लाह से पूरा पूरा स्टेडियम बना देते हैं और बड़े बड़ी चीज़ें रेडी हो जाती हैं उनके होते हुए। काश वो कराची पोर्ट भी होते ताकि वो फेरी भी फटाफट कर देते। और जाहिर है वो अब मोहसिन नकवी साहब लाहौर से तो फेरी चलवा नहीं सकते। वो अलग बात है कि पड़ोसी मीडिया ने ये भी कह दिया था कि पोर्ट एक लाहौर में भी है। बहरहाल मगर भाई फेरी इस वक्त जो है वो इंस्पेक्शंस की डिलेज़ का शिकार है और इसकी वजह से इसकी मुद्दत, मेरा ये ख्याल है सुनने में ही आया है, इंशाल्लाह ताला जल्दी, मगर तकरीबन एंड वीक ऑफ जनवरी में अब ये चलेगी। पैकेजेस ने भी यही डेट्स दी हैं क्योंकि अभी पेमेंट लेनी शुरू नहीं की है उन्होंने, तो इसका मतलब कोई हतमी वो नहीं है आपके पास। मगर अब रही बात इसकी कि दूसरा FIA वाले भी ये जो काउंटर वगैरह वहाँ पे चेक कर रहे हैं, उसकी सुनने में ही आया है रिपोर्ट्स में, लोगों का वहाँ पे भी चेक करना है क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स और बाकी जगहों पे तो चेकिंग हो रही है। काफिला निज़ाम जो है वो ZRO उस पर भी अब काफ़ी काम शुरू हो गया है। तो ऐसा ना हो कि सी रूट से लोग जो भागने वाले हैं वो भाग जाएं, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अभी मज़ीद उस पर बहस और काम चल रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से फेरी 2 से 3 हफ्ते डिले हो गई है। बॉर्डर पर आ जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि बॉर्डर का हाल जो इस वक्त है वो क्या है और फिर बताते हैं कि बॉर्डर खुल रहा है, क्या चक्कर है। बॉर्डर का हाल तो वही है, ये देख लें ज़रा एक वीडियो। ये जी हमारे सामने बॉर्डर आ गया। इस बस में हम आए थे और अभी हम फाइनली बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। वो देखें ये रहा बॉर्डर। चले गाइस अभी हम कराची वापस जा रहे हैं। हम नहीं, मैं अकेला, आपकी भाभी, मामा और कायला को भिजवा दिया रहा। मैं अकेला कराची वापस जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, क्या हुआ है? FIA वाले मुझे नहीं जाने दे रहे। मामा और असरा इधर रो रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे और व्लॉगर है माशाल्लाह से। ईरान में बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत कर रहा है ये बंदा। यहाँ पे ईरान के अंदर बड़ी बिजनेस और ये सारी चीज़ें लगा रहता है। और माशाल्लाह से इनका ये था प्लान, इनके घर शादी हुई थी तो बॉर्डर से ये लोग पूरी फैमिली जाना चाह रहे थे। सामान इनके पास बहुत सारा था, तो मैंने उनको बहुत पहले ये अंदिया दिया था। मैंने ये समझाया था कि बॉर्डर पर मसला आएगा, जाने में नहीं आ सकता, मगर उस वक्त भी ये चल रहा था, जाने वालों के साथ भी उस ज़माने में चल रहा था। उसने पता भी करवा लिया था खुद से, मगर फिर वापसी में इसको, फिर ये पूरी फैमिली को, ईरानी थी तो जाने दिया, ईरान आने दिया, मगर खुद इसको वापस जाना पड़ा, जो आपने अभी देखा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बॉर्डर नहीं खुला इस वक्त, बॉर्डर मत जाइए, कोशिश करें फैमिली के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाइए, चाहे कुछ भी हो, वरना इस तरह ख्वार हो जाते हैं। आप थोड़ा सा वेट करें। अभी एक न्यूज़ आई है, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अकामत के होते हुए ताहा साहब जो हैं वो नहीं आ पाए और उसकी वजह यही थी, उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री से बंद है। सो थोड़ा सा अरसे पहले अकामत वालों को भी जाने दे रहे थे, मगर अब ये चल रहा है। आप आए ईरान से पाकिस्तान, कोई मसला नहीं है, बॉर्डर खुला है, मगर पाकिस्तान से ईरान कैसे आएंगे, इसी चक्कर में ये लोग फेरी चलाना चाह रहे हैं। जो कम से कम ये हो जाएगा कि लोग आएंगे फेरी से पाकिस्तान से ईरान और चले जाएंगे बॉर्डर से, ये हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये बॉर्डर के जो मामलात सुनने में आ रहे हैं कि बॉर्डर खुल रहा है, इसमें क्या है। मेरे पास पैकेजेस नज़र आए ग्रुप्स पे और जगह जगह, और उन पैकेजेस में लिखा था फरवरी में बाय रोड, मार्च में बाय रोड, अप्रैल में बाय रोड, इस मखसूसी में बाय रोड, उस मखसूसी में ज़ायरीन के लिए बाय रोड। सुनने में ही आया, इनसे पता किया कि उन्होंने कहा भाई बॉर्डर हतमी तौर पे खुल रहा है, फरवरी में खुल रहा है, मार्च में खुल रहा है। तो मैंने फिर पता करवाया, कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं है, अंदर अंदर की बातें चल रही हैं तो वो एक अलग बात है, मगर कोई ये नोटिफिकेशंस और ये सब पिछले साल से चल रहे हैं, 40 में भी चल रहे हैं, बल्कि कह भी दिया था कि भाई बॉर्डर के निज़ाम हो गए और ये वो, बॉर्डर नहीं खुला। मेरी जो ज़ाती राय है, बॉर्डर मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा घाटे में लग रहा है इस वक्त मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होने वाला है। शायद अप्रैल में कोई न्यूज़ आ जाए। फरवरी में पैकेजेस दे रहे हैं ये, शाबान के भी, रमज़ान के भी और बाकी के भी पैकेजेस दे रहे हैं। भाई अब पैकेजेस दे रहे हैं, उनकी वजह यही होती है कि ये लोग पैसा लेना चाह रहे हैं,
अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, पैकेज सिक्योर कर रहे हैं, बाद में आपसे डिफरेंस मांग लेंगे कि ये नहीं हो सका, अब फेरी में चलो। तो ये फेरी की इन्होंने बुकिंग भी कराई हुई है। ये तो ये मामला थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं हर सालार पे यकीन नहीं करता, ज़्यादातर सालारों पे यकीन नहीं करता। पेमेंट की जब बात आती है, आपकी फिर वापसी में मसला होता है, तो बुक कराएं मगर सोच के, बाय रोड वाला बुक ना कराएं। घेर रहे हैं बहुत सारे सालार, मेरी बात बुरी लगेगी उन्हें, माजरत। कुछ लोग बहुत नियत से सही काम कर रहे हैं मगर कुछ लोग सही काम नहीं भी कर रहे। आपसे पेमेंट ले लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको कहेंगे कि बाय रोड तो नहीं खुल सका, ये मसला आ गया एकदम से, और उसकी जगह फेरी में चलो, फेरी हमने बुक कराई हुई है। उनकी पेमेंट्स फेरी में लगी हुई हैं, डिले भी उनको भी मसला कर रहे हैं। पैसे डूबेंगे किसी ना किसी के, जो पूरे साल के जहाज़ों की बुकिंग करा लेते हैं, फेरी की बुकिंग करा लेते हैं। उसके बाद फिर आपको फिर पैसे रिफ़ंड होने में हो भी जाते हैं रिफ़ंड, मगर देर लगती है, मुसीबत होती है। लोग अपना जेवर बेच के जो है वो ज़ियारत पे जाते हैं। तो मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जब तक कि कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो, कॉन्क्रीट बात ना हो, नोटिफिकेशन आपको ना दिखाएं एम्बेसी से, बॉर्डर में मेरे लिए बॉर्डर नहीं खुल रहा है। और मैं ये बात आप लोगों को 1 साल से बता रहा हूँ कि बॉर्डर 1 साल तक नहीं खुलेगा, और आज फरवरी में फिर दूसरा साल शुरू हो जाएगा बॉर्डर को बंद हुए हुए। तो ये मामलात हैं। बस अपना ख्याल रखें। फिल्म के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।